हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी दोनों क्वेश्चन लिखे गए हैं, दोनों में से आपको कोई एक करना है और दोनों 6-6 मार्क्स के हैं। ये भी आपका 6 मार्क्स का है और ये वाला भी आपका 6 मार्क्स का है। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन लिखा है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास लिखा हुआ है कि 4/√x, ये लिखा हुआ 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3, ये पहली समीकरण हो गई। उसके बाद जो दे रखा है आपको, ये दिया गया है 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1, ये दूसरी समीकरण। तो पहले तो इस टाइप की समीकरण में आप क्या करोगे, इसमें मानोगे माना 1/√x बराबर a मान लेते हैं और 1/√y बराबर b मान लेते हैं। तो इसकी वजह से ये पहली समीकरण क्या बन जाएगी, ये बनेगी 4 और इसके साथ में क्या 1/√x है नीचे, तो ये बन जाएगी 4a और प्लस ये वाली बन जाएगी 3b बराबर 3। ये समीकरण नंबर बन गई एक का जो परिवर्तित रूप है। तो इसको हम नाम क्या दे दे रहे हैं 3, क्योंकि 1 और 2 तो हम बना ही चुके हैं। उसके बाद फिर यहाँ ये वाली समीकरण क्या बनेगी 8a माइनस 9b, यहाँ 9 है, इसको क्या ले रखा है b बराबर 1, ये बन गई समीकरण नंबर 4। अब इन दोनों समीकरणों को आप क्या करोगे, विलोपन से हल करोगे। तो विलोपन से हल करने के लिए क्या करते हैं, एक को बराबर करना होगा। तो बराबर के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे 9 है, तो अगर इसको हम 3 से गुणा कर दे तो ये भी 9 बन जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 को हम गुणा कर दे रहे हैं 3 से और प्लस समीकरण 4 को हम जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 और 4 का गुणा 12a और प्लस का यहाँ जब गुणा करोगे तो 9b बराबर यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, और इसको तो गुणा कर नहीं रहे, ये ऐसे ही है 8a माइनस 9b बराबर 1। और समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने में आप जानते हो साइन बदलने नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो ये 9 प्लस का और 9 माइनस का, 9b प्लस का और एक 9b माइनस का कट गया, ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा 12 और 8 20a बराबर 9 और 1 10। अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकालनी, तो a बराबर कितना हो जाएगा 10/20, ये कट गया तो a बराबर आपको मिल जाएगा 1/2। अब आप a का मान निकाल चुके हो, तो a का मान चाहे आप समीकरण 3 में रखो या समीकरण नंबर 4 में रखो, तो आप b का मान निकाल लोगे। तो यहाँ जाते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 1/2 रखने पर। ठीक, तो जब रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 और a का मान कितना निकाल चुके हैं हम 1/2 प्लस का ये है 3b बराबर 3, ये 2 से कट करोगे तो 2 आ जाएगा और ये वाला 2 उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 3b बराबर कितना मिलेगा 3 माइनस 2, तो 3b बराबर 1 मिलेगा। तो b बराबर कितना आ गया 1/3। तो लेकिन आपसे पूछा किसके थे, x और y के फॉर्म में समीकरण दी गई थी, तो हम फिर से यहीं पे आ जाते हैं। हमने क्या मान रखा था इसी में, क्योंकि आप गलती ये करते यहीं पे निकाल के छोड़ दिया तो आंसर गलत हो गया। यहाँ पे आता है क्या लिखा 1/√x बराबर 1/a का मान कितना दिया है 1/2, क्योंकि इसको a मान के चले थे तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको पलट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा √x हो जाएगा, और इधर पलटेंगे √x/1 और इधर पलटेंगे तो 2/1। तो अब क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो क्या कर लेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर तो जब आप इधर वर्ग करोगे तो इधर बचेगा x और उधर वर्ग करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, मतलब x का मान कितना आ गया 4। ऐसे ही y वाले को क्या मान रखा था 1/√y बराबर b मान रखा था। ठीक, तो 1/√y और b का मान कितना निकला है 1/3। ठीक, तो यहाँ भी क्या करते हैं उल्टा कर लेंगे, तो ये √y/1 बराबर यहाँ कितना होगा 3/1। तो फिर लिखेंगे वर्ग करने पर। ठीक, तो जब वर्ग करोगे तो √y का वर्ग y हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आंसर आ गया, x का मान 4 और y का मान 9। ठीक, समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो हमारा लिखा हुआ है कि एक मोटर बोट, ये आपका द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है।
एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले इनसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा और इसके बाद मेरा जो ये सेट 2 डीवी वाला DW जो है वो कंप्लीट हो जाए।